हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी के स्टूडेंट्स जब एमबीए करने के लिए जाते हैं और बीएमएस, बीबीए यानी इंजीनियरिंग सीईटी के लिए जाते हैं, तो ओबीसी, एस ओबीसी, एनटी और एसबीसी स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल इंपॉर्टेंट होता है। और एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर वेरी मच कंफ्यूज कि कास्ट वैलिडिटी कैसे निकाला जाता है और ये जरूरी है कि नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग, उसके बाद बीएमएस, बीबीए, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, ये अगर करने जा रहे हैं, तो अगर आपको कास्ट का बेनिफिट उठाने का है तो आपको कास्ट वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कास्ट वैलिडिटी का एक रूल इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आपका कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र सरकार से ही व्हॅलिडेट चाहिए। तुमचं सर्टिफिकेट हे महाराष्ट्र सरकारने व्हॅलिडेट केलेलं पाहिजे आणि कास्ट व्हॅलिडिटी पण महाराष्ट्र सरकारनेच व्हॅलिडेट केलेली पाहिजे। यूपी का एससी, कर्नाटका का एससी महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, बिकॉज उनके पास महाराष्ट्र कर्नाटका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र सरकार के ही होना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कास्ट वैलिडिटी बनाना कैसे होता है, राइट। तो डायरेक्टली विल गो टू गूगल। यस, हम गूगल पे गए हैं। और गूगल पे जाने के बाद आपको डालना है बार्टी, बार्टी कास्ट वैलिडिटी। ये जब आप क्लिक करते हो तो पहले वेबसाइट पे आप जाइए। और अगर आप न्यू है स्टूडेंट, तो आपको ये न्यू यूजर पे क्लिक करना है। और आप आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, यूजर नेम, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और एक कोड डालना है। आप सबमिट जैसे ही करोगे तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन का ईमेल आता है, जिससे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होता है। और ये करने के बाद आप लोग होम पेज पे जाते हो। तो मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी बना के रखा था मेरे सिस्टर के नाम पे। आई विल यूज दैट। हमेशा का प्रोसेस होता है इनका। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद ये आपको विंडो दिखेगा। तो दे हैव सेड कि फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट इज दिस किसने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेक्शन, ये उन्होंने अलग अलग प्रोसेस लिखा है कि जिन्होंने किसने अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से कास्ट वैलिडिटी निकालते हो तो आपको क्या क्या फाइन भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या पनिशनेबल ऑफेंस होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखिए। तो जो जेन्यूनली बंदा अप्लाई करना चाहता है तो उनको ये इतना इन डेप्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आई एग्री पे क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड कीजिए, राइट। फिर दे विल आस्क यू कि आपको ये एप्लीकेशन कास्ट वैलिडिटी किसके लिए चाहिए, एजुकेशन, इलेक्शन, सर्विस। तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। दे विल आस्क यू कि आपको एजुकेशन लेवल के लिए चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप टू बेनिफिट ट्यूशन फी। तो अपना यही है, टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर द एडमिशन रिजर्व कैटेगरी। दे विल आस्क यू कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन। फिर ये सारी चीजें आप भरते जाइए, कोर्स आपका कौन सा है। तो सपोज हम बीए को लिखते हैं, या बीए को लिखता हूँ सिफर साइड, सब्जेक्ट सपोज इंग्लिश, सबमिट। देन ये सारी चीजें ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ कि क्या है ये, राइट। तो सबसे पहले एप्लीकेट इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग में भरा था ये सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, राइट। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेट नेम जो आपको है प्रॉपर डालना है, राइट। तो अभी नॉर्मली मैं कुछ भी भर देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ आप प्रॉपर डालिए, पुटिंग एनीथिंग। प्लेस सातारा, कैटेगरी ओपन, या ये भी सपोज ओपन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब जिनका एसीबीसी होता है। तो मैं ओबीसी अपडेट करता हूँ, राइट। फिर मैं एक कोई भी कास्ट ले लेता हूँ, सर्टिफिकेट नंबर,
इशूइंग डेट जो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिलेगा, मैं रैंडमली एनी डिटेल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर कास्ट, किस कहाँ पे आपने कास्ट सर्टिफिकेट निकाला है, ओके। देन दे विल आस्क यू कि आपके पास नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्टेन ऑन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब आपने कास्ट सर्टिफिकेट किस डॉक्यूमेंट को मतलब रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था। तो रेशन कार्ड में डालता हूँ, मैं कास्ट सर्टिफिकेट डालता हूँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालता हूँ, फादर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालता हूँ, एनीथिंग। देन मदर टंग मराठी, ओके। यहाँ पे भी लिखना जरूरी है, सपोज सातारा, गॉड्स नेम महालक्ष्मी, देन फाइव डिफरेंट सरनेम एप्लीकेंट रिलेटिव, रिलेटिव के सरनेम, 7 कंटिन्यू, आर यू श्योर, यस। देन यहाँ पे वो पूछेगी कि आपने क्या पे नहीं डाला है कुछ भी, और कहाँ पे वो, 7 कंटिन्यू, आर यू श्योर। कहाँ पे इज आस्किंग मी टू गो, देखिए प्लीज एंटर एटलीस्ट 12 कैरेक्टर। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। 7 कंटिन्यू। तो आगे हम जा रहे हैं अभी। फिर दे विल आस्क यू कि एप्लीकेंट आपका एड्रेस डालिए प्रॉपरली। ये छोटा ही शायद से, तो ये फटाफट भर के देता हूँ आपको। कंट्री इंडिया, महाराष्ट्र, सा, सा, सातारा, फलटन, शायद से रॉन्ग हो सकता है ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको 50 साल का प्रूफ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यस। ओके, 7 कंटिन्यू। देन आई एम गेटिंग इनटू एप्लीकेशन डिटेल्स, कि मेरा एप्लीकेशन डिटेल क्या है। तो कॉलेज एजुकेशन, एजुकेशन कॉलेज का नाम बेडेकर कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग सपोज 2000, अभी से मैं कर रहा हूँ सपोज 2022 से लेके 2025, ओबीसी इन प्रोग्रेस। यस, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको आगे लेके, मतलब आप अभी इसको आप प्रॉपरली अपलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको आगे का समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे एप्लीकेशन एजुकेशन डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, अगर ऐड करना है तो HSC, HSC। देन आपकी फैमिली डिटेल्स को यहाँ पे पूछा जाएगा। फैमिली माइग्रेशन डिटेल्स, अगर आपकी फैमिली बाहर के राज्यों से यहाँ पे माइग्रेट हुई है तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। फिर फैमिली कास्ट वैलिडिटी डिटेल्स होता है, मतलब आपके फैमिली से किसी का कास्ट वैलिडिटी होगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करवा दीजिए, बेसिक फॉर्मूला है ये पूरा। देन अपलोड डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे लिखा था अभी कि आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ओके। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो भी आपको पूछता है ये सब अपलोड करने के बाद, राइट, देन दे विल आस्क यू कि आपको ये आपको सबमिट कहाँ पे करना है, राइट। फिर जैसे जैसे आप आगे सबमिट करने का जो भी ऑप्शन आएगा आपको वहां पे जाके सबमिट आपको करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप यहाँ से भी ट्रैक कीजिए, बराबर। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका फॉर्म में ये प्रॉब्लम था, राइट। तो मेरा स्टूडेंट का हमेशा सजेशन होगा कि आप दोनों वे से भी, ऑनलाइन वे से भी जाइए और ऑफलाइन वे से भी जाइए, राइट। दोनों चीजों, दोनों वे से आप चेक करके आपका फॉर्म को ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजों को अपडेट समझने के बाद आप अपना कास्ट वैलिडिटी का फॉर्म फटाफट भर दीजिए, इसको ट्रैक कीजिए, राइट। तो ट्रैकिंग का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जैसे ही सब आप भर दोगे ये ग्रीन आ जाएगा पूरा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एक प्रिंट आउट आता है, उस प्रिंट आउट को आप निकाल के अपने पास रखिए, राइट। तो अभी यहाँ पे मुझे देखता हूँ,
लॉग आउट करता हूँ मैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे एक ट्रैकिंग वाला एप्लीकेशन आता है, ठीक है, वेरीफाइड यूर ट्रैक योर एप्लीकेशन, राइट। तो ट्रैक योर एप्लीकेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, इसको मैं डिलीट मारता हूँ पूरा। यस, यस। तो देखिए, एप्लीकेशन आईडी जो आपका एप्लीकेशन जो आपका जनरेट हुआ था, ओके, एंड आपका ये क्या वर्ड ये कैप्चा जो कोड ये डालते हुए आप सबमिट जब करोगे, तब अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कास्ट वैलिडिटी कहाँ तक पहुंचा है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को कास्ट वैलिडिटी को यूज करने की, कास्ट वैलिडिटी अगर आपको निकालना का है तो आपको यहाँ से ही प्रोसेस को करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ये करवा दीजिए। अभी गवर्नमेंट ने ये जो एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो देखिए ये बहुत पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन गवर्नमेंट का यही अपील है आपको कि आप ऑनलाइन के थ्रू भी ट्रैक कीजिए। पर एट सेम फिर मैं आपको स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि जिनको एससी कास्ट एसटी कास्ट का फायदा चाहिए, तो आप अपना प्रोसेस ऑफलाइन भी करके रखिए। ओके, तो दिस इज द वे कि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। क्लियर। तो ये सारे चीजों को यहाँ पे आपको दिया है उन्होंने, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इसके फॉर्म के बारे में, तो आप हमारी टीम को भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7710946409, राइट। और यहाँ पे भी जो इस वेबसाइट ये डिपार्टमेंट है उसका भी कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको नंबर मिल सकता है। आप इनको भी कांटेक्ट करके आपके सारे डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चला होगा कि आपको कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट कैसे इनिशिएट करना है। ओके, थैंक्स लॉट।